एक गांव में सुनीता रहती थी जिसकी 2 बहू थी। गांव का नाम साइंदरा था। साइंदरा गांव चुड़ैल का साया था। एक समय सुनीता देखती है सुबह उठने के बाद कि उनकी 2 बहू काम नहीं कर रही और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी बहू को डांट लगाती है। दोनों बहुएं आपस में बात कर रही होती है। जानती हो नैना, बगल वाले गांव में चुड़ैल ने एक बच्चे को पकड़ लिया है। सुनीता बोलती है, तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो? तुम लोगों को काम नहीं है? सुबह सुबह उठ के दोनों आपस में बात कर रही हो, रसोई नहीं बनानी है? तुम लोग ज़्यादा अपने आप को होशियार समझने लगे हो। सुबह सुबह उठ के बात कर रहे हो और काम नहीं कर रहे हो। हे भगवान, कैसी बहुएं ले आई मैंने अपने घर में। सुनीता ये बोल के चुप हो जाती है। तभी दोनों बहुएं आपस में नैना सुनैना एक दूसरे को देख रही होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी सुनैना बोलती है, देखो नैना, माँ जी बहुत गुस्से हो रही है। हम लोगों को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। हम लोगों को काम करना चाहिए। तभी नैना को बहुत गुस्सा आता है। फिर भी वह सुनैना की बातें सुनती है और नैना फ़ोन पे बात करने लगती है। तभी उसे सब समझ आ जाता है और वो सुनैना की बातें समझ जाती है। हाँ दीदी, आपने जो बोला सही है। मैं ही गुस्सा हो गई। चलिए मैं जाती हूँ खाना बनाने रसोई घर। और वो ये बोल के चली जाती है। तभी सुनैना और उसकी सास एक दूसरे को देख रही होती है। तभी सुनैना अपनी सास के पास जाती है और वो उनसे बोलती है, माँ जी, हम दोनों तो चुड़ैल के बारे में बात कर रही होती है। आप फिर भी हमें इतना बुरा भला बोली। मुझे अच्छा नहीं लगा माँ जी। हम दोनों तो सारा दिन भर काम करती रहती है, बस आज चुड़ैल की बातें ही कर रही थी। हाँ तो ये सुबह में करनी होती है जो तुम सुबह में कर रही थी। क्या हो गया माँ जी? सुबह में थोड़ा बात करके फिर काम तो करती ही ना। सुनैना फ़ोन पे बात कर रही होती है। तब बिट्टू दौड़ा दौड़ा आता है। सुनैना की माँ जी उसकी सास उधर सोफे पे बैठी होती है। बिट्टू बोलता है, माँ, सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी खेलूंगा। मुझे जाने दो माँ। मैं भी खेलूंगा, जाने दो माँ। प्लीज प्लीज जाने दो। ये बोलकर बिट्टू चुप हो जाता है। तभी सुनैना बोलती है, नहीं बिट्टू बेटा, बाहर नहीं खेलना है। बाहर चुड़ैल का साया है। तुम बाहर नहीं खेलोगे। तुम बाहर नहीं जाओगे बिट्टू। तुम घर में ही रहोगे। घर में खेलो और कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने। सुनीता ये बोलकर बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी उसकी सास बैठी सब कुछ देख रही होती है और वो भी बहुत। सुनैना का गुस्से से आँख पूरा लाल हो जाता है। वो बहुत बिट्टू पे गुस्सा करती है। बिट्टू फिर भी नहीं समझता है। सुनैना बिट्टू को गुस्सा करके बहुत दिखाती है। सामने सुनीता बैठी फ़ोन पे बात कर रही होती है, लेकिन वो सब देख रही होती है। तभी बिट्टू देखता है और मैं जाऊंगा बाहर खेलने। मैं जाऊंगा बाहर खेलने। मैं जाऊंगा। मुझे जाने दो माँ, मुझे जाने दो। सुनीता बोलती है, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है घर में?
ये सब फिर ड्रामा क्यों हो रहा है सुनैना? बिट्टू को तुम इतना क्यों डांट रही हो जो वो ज़मीन पे गिर के रो रहा है? बताओ, मैं सब देख रही थी, सब देखी हूँ मैं। बताओ क्यों डांट रही थी? आजकल तुम्हारा ड्रामा बहुत बढ़ गया है, मैं देख रही हूँ तुम्हें। सुने दीदी, मैं चावल अभी बना दूँ? हाँ, बना दो अभी ही। तभी अंदर से नैना पूछती है सुनैना से। तब सुनैना जवाब देती है। तब बिट्टू गुस्से से वहाँ चला जाता है बाहर। अब नैना और सुनीता एक दूसरे से बात कर रही होती है। माँ जी, बाहर चुड़ैल का साया है, इसलिए मैं नहीं जाने दे रही थी। सुनैना ये बोली अपनी सास को। तभी सुनैना एक रोज़ सोफे पे बैठी होती है। तब उसकी सास सुनीता उसके पास जाती है और बोलती है। तब सुनैना बैठकर सोफे पे टीवी देख रही होती है। धीरे धीरे सुनीता नैना के पास जाती है और बोलती है। बहू, आजकल मैं तुम पे ज़्यादा ही गुस्सा कर रही हूँ। तुम उदास मत होना, तुम तो जानती हो ना मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। ये बोलती है। तभी सुनैना को कॉल आ जाता है और वो कॉल पे बात करने लगती है। लेकिन वो अपनी सास सुनीता की सारी बातें सुनती है और फिर कॉल आ जाने पे बात करने लगती है। तभी सुनीता वहाँ से नहीं हटती है, वहीं खड़ी रहती है और नैना को बात करते सुनती है। भाई भाई, मुझे डर लग रहा है, तुम कहाँ लेके आए हो? मुझे बहुत डर लग रहा भाई। माँ मना की थी, फिर भी तुम लेके आए भाई, मुझे बहुत डर लग रहा। चलो जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। मीरा ये सब बोलती है और वो थोड़ी देर बाद डर जाती है। बगल में चुड़ैल छुपी होती है और वो अचानक बाहर आ जाती है। मीरा कुछ आहट सुनाई देता है। मीरा और नीरा बिट्टू छुपके घर से बाहर आए थे। तभी मीरा चुड़ैल को देख लेती है और बोलती है। भाई भागो, चुड़ैल आ गई, भाई भागो, जल्दी भागो भागो, चुड़ैल आ गई, भाई भागो भागो भागो। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, लेकर जाऊंगी। तुम दोनों चली जाओ, बिट्टू को मैं ले जाऊंगी। बिट्टू को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, कैसे भी। ये सब सुन के बिट्टू डर जाता है और वो भी भागने लगता है। तभी मीरा चुड़ैल को देखकर वो भी भागती है और सब भागने लग जाते हैं। तभी चुड़ैल थोड़ा पीछे हटकर अटैक करती है। तब मीरा, नीरा और बिट्टू जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। अब नीरा बोलती है। भैया जल्दी चलो, नहीं तो ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी, भैया चलो। भागते भागते दोनों घर आ जाते हैं। तभी सुनैना सोफे पे बैठी होती है। तब नीरा जाती है दौड़ते दौड़ते माँ के पास और फिर सोचती है कि नहीं, माँ को मैं ये सब बताऊंगी तो माँ मारेगी। तभी दोनों माँ के पास पहुँचते हैं और जल्दी जल्दी बोलते हैं। माँ मैं चुड़ैल देखी, माँ मैं चुड़ैल देखी। हाँ माँ, मैं भी देखा। हाँ माँ, मैं भी देखा, चुड़ैल देखा, चुड़ैल देखा। इन दोनों को लगातार बोलते देख सुनैना कुछ समझ नहीं पाती है। तब वो फिर अपने
दिमाग से सोचती है कि क्या बात है कि बच्चे इतना घबराए हैं। फिर बिट्टू आराम से बताता है। माँ, मैं छुप के गया था बाहर मीरा और नीना को लेकर। तब मैं वहाँ चुड़ैल देखा माँ। वो चुड़ैल मुझे बोल रही थी कि मैं बिट्टू को लेकर जाऊंगी माँ। माँ, फिर हम लोग भाग कर यहाँ आए माँ। वो चुड़ैल बहुत डरावनी थी माँ, वो बहुत डरावनी थी। वो हम लोगों पे अटैक करने ही वाली थी कि माँ हम लोग भाग गए। हम लोग जल्दी से वहाँ से भाग आए। ये सब बोलते हुए नीरा भी साथ दे रही थी बिट्टू का। तब उसकी माँ सुनते बोलती है। देखो, मैं मना की थी ना तुम लोगों को जाने से, फिर भी तुम सब क्यों गए? बिट्टू, मैं तुम्हें समझाई थी नहीं जाने को, फिर भी तुम क्यों गए? तुमको नहीं जाना चाहिए था और तुम मीरा और मीरा को भी लेकर गए। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट आगे ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। बाय।